आज नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें आदरणीय कमिश्नर श्री वीरेंद्र लाठर जी, हमारे दोनों पार्षद सुनीत सिंगला जी और गुरमेल कौर जी, चारों हमारे एक्सन साहबान और एससी साहबान विवेक गिल जी, पूरे के पूरे सारे लोग अपने फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी में अपने कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए और 25 करोड़ से ज़्यादा के काम आज फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के अंदर अप्रूव किए गए। जो टेंडर अप्रूव हुए हैं उनमें सबसे पहला टेंडर था स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिचुमन रोड इन सेक्टर 12 वार्ड नंबर 10, जिसकी अमाउंट है 233 लाख का। जो सड़कों का सारा 12 सेक्टर का काम था, जिसमें बीसी और डीबीएम का काम होना है, 233 लाख का अप्रूव किया गया। दूसरा काम था जो आरजू भी नया बना है, उसके साथ साथ जो सड़क जा रही है और उसका पानी की ड्रेनेज की समस्या है, उसको देखते हुए उसका भी पूरे का पूरा नया टेंडर बनाया गया है। कंक्रीट की रोड बनेगी और साथ साथ उसके नया पाइप डल के उसकी पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए उसके साथ साथ नई पानी की पाइप हम बड़े वाली डाल रहे हैं ताकि उसका पानी आगे जा सके। ये 1 करोड़ 45 लाख का काम आज हमने वार्ड नंबर 9 का जो अप्रूव किया है। तीसरा काम जो आज हमने अप्रूव किया है वो 12A की सड़कें थी, बिचुमनस रोड्स, वो 2 करोड़ 32 लाख रुपए की अप्रूव की गई हैं। सेक्टर 12A वार्ड 10। चौथा जो आज एजेंडा अप्रूव किया गया, सेक्टर 25 की वार्ड नंबर 17 की सड़कें हैं, 2 करोड़ 83 लाख रुपए की। टोटल इंटरनल रोड्स A और B रोड सारी की सारी जितनी थी, C रोड्स भी 2 करोड़ 83 लाख रुपए में वो पूरी की पूरी सारी रीकारपेट होगी। सेक्टर 26 का उसके बाद 5वां नंबर एजेंडा था, वो 3 करोड़ 77 लाख का पास किया गया सारी सड़कों का, उनका भी रिकारपेटिंग का काम था। ये 5 नंबर एजेंडा था। छठा नंबर जो हमारा एजेंडा था वो था कम्युनिटी सेंटर्स बनने थे जगह जगह पर उनके, क्योंकि अभी एस्टीमेट अंडर, चाहे वो बैंक्वेट हॉल का एक का MDC का हमारा टेंडर लग चुका है, बाकी कम्युनिटी सेंटर्स के टेंडर्स अभी अंडर प्रेपरेशन है, चाहे वो बैंक्वेट हॉल्स के थे, चाहे हमारे कुछ कम्युनिटी सेंटर्स नए बनने थे, चाहे चंडी मंडल थे, और 3-4 कम्युनिटी सेंटर्स के वो अगली मीटिंग जो हम 3 तारीख को करने जा रहे हैं उसके अंदर वो दोबारा से पुटअप होंगे। 7वां एजेंडा जो था वो स्पोर्ट्स स्टेडियम का था। वो पेश तो आज किया गया था पर उसके जो कॉस्ट निकाली गई थी, ना तो बाउंड्री वॉल की ना हॉल की, वो प्रॉपर नहीं थी। वो भी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो 10 करोड़ का भी डेफर कर दिया गया अभी नेक्स्ट मीटिंग के लिए। 8वां काम था जो नंदीशाला का, एक शेड पहले तैयार हो गया, बाकी 4 शेड की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल रहती थी, वो 2 करोड़ 49,87,000 की आज कर दी गई है। अब ये काम अब शुरू हो जाएगा अगले 2-4 दिन के अंदर, 2 करोड़ 49,87,000। इसी के साथ भारत माता मंदिर भी वहीं पे बन रहा है, उसका भी आज जो था 2 करोड़ 43 लाख 89,000 का काम, इसको आज अप्रूव कर दिया गया है। एक जो हमारा पुराने वाला जो जुरी वाला में भी कूड़ा कुछ डोर टू डोर से पहले का पड़ा हुआ था, करीब अंदाजन वो 90,000 टन के करीब है, उसका भी आज टेंडर हमने अप्रूव कर दिया है। वो भी टेंडर 1-2 दिन में पोर्टल पे लग जाएगा ताकि उसका भी बायोरिमेडिशन करके उसको भी RDF बना के उसको भी साफ़ करने का आज हमने एजेंडा अप्रूव कर दिया है। ये सारे के सारे काम जो हैं करीब करीब 25 करोड़ रुपए के सारे काम आज हमने FNCC मीटिंग के अंदर, आज हमारी मीटिंग के अंदर अप्रूव कर दिए गए हैं ताकि शहर को और बढ़िया तरीके से बनाया जा सके। जितने और भी इसके बिना हमारे काफ़ी और जो हमारे पहले के काम पेंडिंग पड़े थे वो भी आज डिस्कस किए गए कि उनके भी टेंडर जल्द से जल्द लगाए जाए। एक तो हमारी सारे एरिया में जितनी भी हमारी लैंड्स पड़ी थी उनकी फेंसिंग का काम था, उसके लिए दोबारा से कहा गया कि इसका टेंडर जल्द से जल्द बनाया जाए, जो फेंसिंग के काम हमारे पेंडिंग पड़े थे। एक हमारे जितनी हमारी लाइट है, ये भी एक सरकार की एक नई योजना आई है दिव्या नगर के नाम से, भी सारे शहर को लाइटों बढ़िया होनी चाहिए। LED लाइट से पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाने को आज हमने कहा है कि सारे, क्योंकि स्काडा की तरह आजकल पूरा LED का ज़माना आ गया, जो पुराने ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं या कहीं भी पुराने सोडियम लैंप्स लगे हुए हैं पीले रंग के, वो सारी की सारी लाइटों का भी पुनर् करके ये सारे का टेंडर आज बनाने को बोल दिया। वो भी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर
टेंडर बना के लाया जाएगा। सारे शहर की जितनी लाइट्स हैं हम उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं ताकि पूरे शहर को LED लाइट से हम कर सकें। इसके साथ साथ जो हमारा चंडी मंदिर का प्रोजेक्ट था उसका भी इनको कहा गया कि उसका भी रोड नेटवर्क का टेंडर जल्द से जल्द लगाया जाए। जो कुछ पार्कों के अंदर कंपोस्ट पिट बनने थे, उनके अंदर ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी को कंजर्वेशन के लिए थे, उनके भी सारे टेंडर बहुत जल्द आपके सामने होंगे। इसी तरह से हम लगे हुए हैं कि शहर को और सुंदर और बढ़िया बनाया जा सके। सर LED लाइट की बात करें तो क्या जिस तरह से जो स्लम एरिया हैं, गांव के एरिया हैं, या फिर जो कहा जाए जो सकरी गलियां हैं, वहां पर जो लाइट की व्यवस्था सारी लाइटें खराब पड़ी हुई सर, उसके बारे में क्या? जहाँ तक वही जो भी अप्रूव्ड कॉलोनी सरकार के हिसाब से बनती है, जहाँ तक गांव है, गांव ज़्यादातर गांव हमारे अप्रूव्ड हैं। कोई भी कॉलोनी अगर अवैध बसी हुई है सरकारी ज़मीन पे, उसको छोड़ के बाकी सबके ऊपर LED का काम होगा। सर शहर के ब्लैक स्पॉट को लेकर भी कोई सर्वे करवाया जाएगा? टोटल सर्वे, पूरी लाइटों का सारा ही सर्वे कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सर्वे सरकार द्वारा, हमारे अफसर साहबान द्वारा किया जा रहा है। और सारी दिव्या नगर योजना पूरी स्टेट के लिए आई है, इसमें 50% पैसा हमें सरकार की तरफ से भी आता है, 50% ही हमारा लगना है, पर फिर भी पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जितना भी पैसा पूरे शहर की लाइटों को बदलने पे लगेगा वो हम सारा लगा रहे हैं। मेरे साहब वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 15 के जो पार्षद हैं लगातार कई बार स्ट्रीट लाइट को लेकर के यहाँ पे दे चुके हैं नगर निगम के अंदर, साल भर से हो गया अब तक वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। जो रोड शमशान घाट की तरफ जाती है, शमशान घाट की तरफ होते हुए थाने के सामने, उसी का ही आपको वही बता रहे हैं। सारे के सारे हम पूरे के पूरे जो हमारे खंभे भी पुराने हो गए हैं वो सारे खंभे भी बदलने लगे हैं। जो हम नया टेंडर लगाने जा रहे हैं उसमें जो पुराने ट्यूबुलर पोल होते थे वो भी सारे के सारे बदलने लगे हैं, ताकि नए तरीके के सारे खंभे लाइटें सब नए तरीके की लगें। इसके साथ पिछली कई मीटिंगों से देखा है तो मीटिंगें जो होती हैं उनको ज़मीनी स्तर पे अमल में नहीं लाया। नहीं, जहाँ पे FNDCC की तो जहाँ तक बात होती है उसमें तो टेंडर अप्रूव होते हैं सीधे, जब टेंडर बन जाता है उसके बाद ही इसमें आता है। ये FNDCC ऐसा नहीं है फोरम, वो हाउस मीटिंग की बात कर रहे हो कि वहाँ पे कोई भी चीज़ अप्रूव होती है उसके बाद उसका टेंडर बनता है। फाइनेंस एंड जो कॉन्ट्रैक्ट कमेटी होती है उसका मतलब है टेंडर बन के एग्जैक्ट अमाउंट आ गई है आपके पास, तब वो टेंडर अप्रूव होता है। ऐसे तो सर कोई ऐसी मतलब अधिकारी के लिए तो जिम्मेदारी फिक्स की गई कि वो डिले करता है? किस चीज़ के लिए? टेंडर में वर्किंग को डिले करता है? नहीं, वर्किंग तो आगे कॉन्ट्रैक्टर ने करनी है। जहाँ तक वर्किंग की बात है, अब नया पोर्टल हमारी सरकार ने लॉन्च किया, टेंडर भी हमारा अब अप्रूव कर, टेंडर हमारा लीगेसी वेस्ट का भी परसों रात को, क्योंकि वो उनकी पावर में बनता था, हर एक की पावर फिक्स है, उसका भी मैं मेंबर हूँ वैसे कमेटी का, वो भी टेंडर लीगेसी वेस्ट का जो पुराने वाला था वो भी अप्रूव हो चुका है। सर वार्ड नंबर 9 में आपने 20 करोड़ से ऊपर का काम है वो। वार्ड नंबर 9 की बात करें सर, वार्ड नंबर 9 में बता दें सर एक बार क्या कुछ जो दोबारा जो RUB के लिए किया जा रहा है? जब RUB के लिए वार्ड नंबर 9 में जो उर्ली तरफ इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ है वहाँ पर पूरी की पूरी पाइपलाइन डाल के, क्योंकि वहाँ पे पानी ब्लॉक रहता है और पानी खड़ा रहता था, और इसीलिए वहाँ पे बिचुमन की रोड ना बना के कंक्रीट की रोड बनाई जा रही है और पाइप नहीं डाली जा रही है। तो क्या सर जो RUB बना हुआ उसके अंदर दोबारा से रोड बनाई? नहीं, उसकी RUB की बात नहीं कर रहा, उसके साथ जो सड़क इंडस्ट्रियल एरिया की है उसका टेंडर है। अच्छा, जो CID मोड के, बिल्कुल।